सो है एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे। एक मेरे पास पेशेंट है, उनका ग्रेड 2 फैटी लिवर है, पाइल्स है ग्रेड 2 यानी ब्लीडिंग हो रहा है और मसद हो रहा है। और थर्ड है उनका जॉइंट पेन लगभग 3 साल से है, डायबिटीज़ भी है और इनका बीपी भी हाई है। तो इनको इतना सारा प्रॉब्लम है और कब से है और ये ठीक अभी तक नहीं हुआ, कंट्रोल कर पाए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये परेशान क्यों है। तो पहले हम लोग पेशेंट से जानेंगे इनका क्या क्या समस्या है और ये ठीक कैसे होगा। तो आप लोग कुछ बताएंगे, सो बने रहें वीडियो पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं पेशेंट से। आपको जो भी दिक्कत है आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कितने साल से है और ये कितना क्रॉनिक है, क्या क्या है सब आप बता दीजिए पहले। में शुगर है तकरीबन 10 साल से, करीब करीब 1 साल से फैटी लीवर भी है 1 साल से। जॉइंट पेन भी है, सब ये सब में दर्द भी रहता है हमको। अब इसी के लिए हम डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं मिलने के लिए। तो सब जान लो कि ये बीमारी इनको हुआ क्यों। ग्रेड 2 फैटी लिवर, आपका पाइल्स, बहुत सारा इनको बीमारी है, खुजली वगैरह भी है ना, खुजली भी है आपको, और चलने में कोई दिक्कत होता है, दम फूलता है नहीं फूलता है? नहीं फूलता है, चलिए ठीक है। तो इनको ग्रेड 2 फैटी लिवर है और बहुत सारा इन्होंने इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर से भी मिले, लेकिन अभी तक इनका ग्रेड 2 फैटी लिवर ठीक नहीं हुआ है। तो ये कैसे ठीक होगा और ये बीमारी इनको हुआ क्यों। और एक और इनसे बात पूछना चाहेंगे कि आप जो इलाज कराने आए हैं, तो क्या आप डायबिटीज यानी शुगर को जड़ से ठीक कराना है या शुगर को कंट्रोल रखना है। तो इनसे हम लोग पूछेंगे, क्योंकि शुगर को जड़ से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन ये ठीक करना बहुत मुश्किल है अभी के डेट में। तो इनसे पूछ ले पहले कि ये क्या मतलब कहना चाहते हैं शुगर के बारे में, और लोगों के क्या कहना चाहते हैं कि शुगर जड़ से ठीक कराना चाहिए या कंट्रोल करके रखना चाहिए, और शुगर से क्या क्या बीमारी होता है ये बताएंगे। तो आप बताइए, शुगर जड़ से ठीक कराना है या कंट्रोल कराना है। शुगर हमें जड़ से ख़त्म करवाना है, और इसकी वजह से आपको जो दिक्कत हो रहा है वो सब ठीक कराना है। हाँ, जो परेशानी हो रहा है सब हमारा ठीक हो जाए, इसी के लिए हम डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। जान लो कि ये शुगर इनको ग्रेड 2 फैटी लिवर इतना सारा बीमारी हुआ क्यों और डायबिटीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। तो जाहिर से बात है कि अभी का जो खाना है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, वो इतना ज़्यादा फैल गया है आग की तरह, और लोग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और एक्टिविटी जो है एकदम कम हो गया है, एक्टिविटी मानो ख़त्म ही हो गया है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम क्यों बोल रहे हैं और हम मना क्यों करते हैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ये है जो आपके बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इंसुलिन का काम है कि ब्लड से ग्लूकोज के निकाल के और स्टोर करना। तो आप मान लो कि डेली एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाओगे, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि खर्च करना। आप जितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उतना जला दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए और नहीं खर्च किए, नहीं जलाए, तो क्या होगा, इंसुलिन उसको ब्लड से निकाल के जहाँ तहाँ स्टोर करेगा। तो इंसुलिन 3 मॉलिक्यूल बनाता है, एक चर्बी बनाता है, दूसरा तेजाब बनाता है, और तीसरा ब्लड से निकाल के बॉडी में जहाँ तहाँ छिड़क देता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो इंसुलिन चर्बी बनाता है उससे क्या क्या बीमारी होता है। इंसुलिन जो चर्बी बना है, देखिए कोई कोई बहुत ज़्यादा खाता है, और बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको क्या होता है, तोंद बाहर निकल जाता है, गाल फूल जाता है, जांग फूल जाता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि वही चर्बी अगर तोंद में ना जमा होके बॉडी के अंदर जमा होने लगे, जैसे पेंक्रियाज के बीटा सेल में जमा होने लगे, तो पेंक्रियाज के बीटा सेल में क्या होगा, फैटी हो जाएगा। पेंक्रियाज का बीटा सेल फैटी हो जाएगा और इंसुलिन काम करना कम कर देगा, तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर का बीमारी। लिवर में चर्बी जमा होगा, तो पहले 300 ग्राम तक ग्लूकोज आपका लिवर स्टोर कर लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप एक्सेस खाने लगे तो लिवर क्या करता है, लिवर बोलता है कि मेरे पास अब जगह नहीं है, कहीं और भेजो। तो क्या होगा, आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से लिवर स्टोर जितना कार्बोहाइड्रेट है स्टोर कर लिया ग्लूकोज, एक्सेस उससे ज़्यादा होगा तो लिवर नहीं लेता है। तो इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज ब्लड से निकाल के और लिवर की तरफ पुश करे। तो क्या ज़बरदस्ती हो गया कि नहीं आपको रखना ही है, तो लिवर फैटी हो जाता है। तो लिवर फैटी होगा तो आपको गैस का प्रॉब्लम होगा, कब्ज होगा, बवासीर होगा, खाना पचने में दिक्कत होगा, ये सारा दिक्कत हो सकता है।
अच्छा, अगर आपके थायराइड में फैटी जमा हो गया, चर्बी जमा होने लगेगा, तो थायराइड काम करना कम कर देगा और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। आपके दिमाग में जमा होगा चर्बी, ओवरऑल दिमाग में अगर चर्बी जमा हुआ तो बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन हो जाएगा। अगर दिमाग के नस में कहीं चर्बी जम जाएगा तो लकवा मार देगा। खून के आर्टरी में अगर कहीं चर्बी जमा हो तो क्या होगा, पहले अल्लाह ईश्वर इतना मोटा खून के नली दिए थे, उसमें आप चर्बी जमा लिए हैं तो क्या हो गया, संक्रिय हो जाएगा। तो हार्ट बेचारे को संक्रिय नली के द्वारा खून को सप्लाई करना पड़ेगा, तो हार्ट का चाल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे आप मान लो कि जैसे आप एक मोटर चालू किए, मोटर हार्ट हो गया और आपने पाइप को दबा दिए तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उसका। मतलब दूर पानी पटाना हो तो आप अगर मोटर दाबते हैं, पाइप दाबते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जोर तो मशीन पे पड़ता है, तो वैसे क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो हार्ट का बीमारी, हार्ट अटैक हो गया। प्रेशर अगर हाई होगा तो किडनी पे प्रेशर पड़ता है, किडनी पे प्रेशर होगा तो किडनी डैमेज होने लगेगा, किडनी में दिक्कत होगा। तो ये सारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाया, अगर चर्बी का रूप जमा हुआ तो ये सब कराएगा। अगर आपके श्वास नली में चर्बी जमा होगा तो सोए सोए दम फूलेगा, खराटा की बीमारी हो जाएगा, स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं। तो खाली इंसुलिन चर्बी नहीं बनाता है, इंसुलिन तेजाब भी बनाता है, जिसको मेडिकल साइंस सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, फ्री रेडिकल कहता है, ऑटो एंटीबॉडी कहता है, लेकिन हम उसको तेजाब कहते हैं। लेकिन हम इसलिए उसको तेजाब बोलते हैं क्योंकि उसका वर्किंग एफिकेसी जो उसका काम करने का क्रिया है वो एकदम तेजाब से मिलता जुलता है ना। नेचर ऑफ वर्क है उसका एकदम तेजाब की तरह है, जहां जहां जाता है वो चीज को गलाने लगता है, जिसको एलर्जी हम लोग बोलते हैं। तो मान लो आपके अगर ज्वाइंट में तेजाब जाए तो ज्वाइंट डैमेज करने लगेगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, गठिया की बीमारी। आपके अगर श्वास नली में तेजाब जाए तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, निमोनिया, खांसी करा देगा। आपके अगर लीवर में तेजाब जाए तो लीवर का जॉन्डिस करा देगा। अगर आपके दिमाग में अगर आपका तेजाब जाए तो मेनिंजाइटिस आपको करा देगा, ब्रेन में सूजन करा देगा। जहां जहां जाए वहां का वो ग्रोथ फैक्टर है, सूजन करा देगा। अगर आपके तेजाब कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो चीज का कैंसर करा देगा। किसी से एंटीबॉडीज कर लिया, एंटीबॉडी बना लिया, तो क्या करेगा, उस अंग को डैमेज करने लगेगा। अगर तेजाब आपके चमड़े में आए तो एक्जिमा, सोराइसिस, सफेद दाग करा देगा। लेकिन एक और होता है जो आपका तेजाब आपका इंसुलिन ब्लड से निकाल के जहां तहां छिड़केगा। तो मान लो अगर आपके लाड़ में आपका चीनी छिड़का जाए तो ऐसा फंगस होगा, ऐसा माउथ अल्सर होगा जो कभी ठीक नहीं होगा। आपके अगर पसीने में चीनी गिरने लगे, चीनी आने लगे, यानी ग्लूकोज आने लगे, तो ऐसा फंगस होगा जो कभी ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बाल तोड़ होगा जो कभी ठीक ही नहीं होगा। क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को क्या पसंद है, वही जो आपको हमको पसंद है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, उसको भी ग्लूकोज चाहिए। तो आपके अगर पसीने में ग्लूकोज मिलेगा तो कोई भी फंगस आपके बॉडी से नहीं हटेगा। वो कोई भी बीमारी हो, उसका कारण क्या है, आपका एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। तो ये समझ गए आपका बीमारी हुआ क्यों। अच्छा, अब जिनको हो गया वो तो हो गया, ये ठीक कैसे हो गया। आज से 50 साल पहले शुगर नहीं हुआ करता था। 50 साल के बाद ऐसा क्या हो गया जो हर घर में शुगर का मरीज है। वही हो गया कि लोग एक्टिविटी बंद कर दी है। आजकल के किसान भी ट्रैक्टर से खेत जोतवाते हैं, बैठ के तमाशा देखते हैं और खेत जोताता है, हर काम मशीन को दे दिए। जो हमारे पहले के महिला थी, माता है, बहनें, माँ है, वो लोग चक्की से आटा पीसते थे, झाड़ू लगाते थे, कपड़ा धोते थे तो हाथ से धोते थे, कुएं से पानी निकालते थे। वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, वो सारा मेहनत ही खत्म हो गया। सब चीज के लिए अब मशीन हो गया, मसाला पीसने के लिए मशीन हो गया। तो और खाना वही है, मेहनत खत्म हो गया और खाना एक्सेस खाना आपका, जैसे पहले चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम नहीं हुआ करता था। चीनी पहले बहुत कम था, जैसे आपके महीने में 1 केजी ही चीनी यूज, पूरे परिवार को मिलके 1 केजी चीनी मिलता था, वो भी राशन के तौर पे। अभी क्या है, हर घर में चीनी। कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, बर्गर, पिज्जा, चूड़ा का भुजा, मूढ़ी का भुजा, अनाज ज़्यादा हो गया। पहले इतना पतला चावल नहीं मिलता था, अब चावल पॉलिश करके मिल रहा है, यानी वो तो और डेंजर है। पहले हमेशा सालों भर गेहूं का आटा नहीं मिलता था, अब साल भर गेहूं का आटा मिलता है। और पहले के लोग मोटा आटा खाते थे, अब तो आटा को एकदम मैदा बना दिया जा रहा है, वो और ज़्यादा नुकसान करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, लेकिन आप जब आपका एक्टिविटी नहीं है
तो वो चीज खा के रहें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो वो चीज है क्या, और अनाज इतना नुकसान क्यों करता है? मान लो आप आज से 1000 साल पहले जो लोग जंगल में रहते थे, वो लोग को तो खेती करने नहीं आता था, फिर वो लोग जीवन कैसे जीते थे? वो लोग जीवन ऐसे जीते थे, मान लो पत्ता खाते थे, फल खाते थे, तो साल में 2 बार मिलता था, मई जून में और नवंबर दिसंबर में, तो वो फल खाते थे। बाकी दिन क्या करते थे, तो काजू पिस्ता बादाम जहाँ मिलता था वहाँ के लोग खाते थे, और बाकी जानवर को मार के खाते थे, जैसे चूहा, बिल्ली, भेड़, बकरा, सियाड़, ये सब, कुत्ता, ये सब मार के खाते थे। और 3-4 दिन में एक बार खाते थे, भरपेट खा लिए और फिर 3-4 दिन शिकार के पीछे पड़े। तो आपको भी पता होगा कि कोई भी जानवर एक इंसान से ज्यादा भागता है, तो एक जानवर को मारने के लिए जानवर की तरह भागना होता है। तो ऐसे भी कैलोरी जल गया जो वो लोग खाए, तो उससे तो कोई बीमारी नहीं होता था। पहले के लोग 100 साल भी जीते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया 50 साल में कि लोग का उम्र घट के 50 साल आ गया? वो उम्र घटा नहीं है, उम्र लोग अपने से घटाए हैं। तो आप लोग ने जान गए कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी खाने से कैंसर तक होता है। तो जो ग्लूकोज खाते हैं, मान ली चीनी हम बोल दिए, तो हम तो चीनी बोल दिए, लेकिन आपको छोड़ना है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। आपको पता नहीं है किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, हम चीनी बोले छोड़ने के लिए, आप चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगे। बात तो वही है, शरीर में जाएगा तो भी ग्लूकोज का ही रूप में कन्वर्ट होगा। तो आपको छोड़ना क्या है? अब अगर कम एक्टिविटी है आपका और कम मेहनत है आपका, तो क्या खाना है आपको और क्या छोड़ना है? जो लोग 8 घंटे कुदाल चलाते हैं, जो 8 घंटे पैदल चलते हैं, जो 8 घंटे पीठ पे बोझा ढोते हैं, वो कुछ भी खाएं। वो इसलिए कुछ भी खाए कि वो जो खा रहे हैं वो तो जला देंगे, लेकिन हम अगर खाएंगे वही खाना, हम तो नहीं जला पाएंगे, जाहिर सी बात है हमको बीमारी होगा। तो जो कम मेहनत करते हैं, जो कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, जो इनका एक्टिविटी बहुत कम है, वो क्या खाएंगे? तो उनको खाना है प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा खाना है, और कम से कम हेल्दी फैट खाना है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देना है। और जिनको बीमारी हो गया वो क्या खाएं, और उनको क्या सावधानी बरतना है कि आपको उनको फिर दोबारा कोई बीमारी ना हो, और शुगर है तो वो रिवर्स हो जाए, फैटी लिवर है तो रिवर्स हो जाए। तो खाने में आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हटा देना है। लो कार्बोहाइड्रेट खाना है। जो चर्बी लिवर में जमा है वो तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का रूप है, उसके वजह से चर्बी जमा है। तो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हटा देंगे, लेकिन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए। तो बॉडी आपको कार्बोहाइड्रेट स्टोर क्यों किया है? क्योंकि बॉडी को पता है कि आज हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो हम जी लिए, ग्लूकोज मिल गया तो हम जी लिए, कल को अगर हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? वो इसलिए स्टोर करके रखता है कि आप जिस दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हम जो स्टोर करके रखे हैं वो फिर हम यूज में कर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको फैटी लिवर है, या आपका फैटी पैंक्रियाज है, शुगर हो गया है, तो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट छोड़ दीजिए। आपको रिक्वायरमेंट होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो बॉडी क्या करेगा, जो चर्बी बनाया है उसको फिर चर्बी से ग्लूकोज बनाएगा, कन्वर्ट करके शरीर को यूज लाएगा। जो चर्बी आपका तेजाब बनाया है, फिर तेजाब से ग्लूकोज बना के शरीर में यूज में लगा देगा, आपका वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। जो इंसुलिन बॉडी में जहाँ तहाँ छिड़का है स्टोर के लिए, वो सब सोख लेगा और यूज कर लेगा, तो भी बीमारी आपका ठीक हो गया। लेकिन वो होगा कैसे? तो उसका आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ना है। कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है? चीनी, मैदा से बना सामान, आटा से बना सामान, चावल, गेहूं, ये सब अनाज छोड़ना है आपको। जो प्रोसेस फूड हो गया, जैसे चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, चूड़ा का भूजा, मूढ़ी का भूजा, मकई, आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है। जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, या कोल्ड ड्रिंक हो गया, या आपका केक हो गया, पेस्ट्री हो गए, पास्ता हो गया, बिस्किट हो गया, कुरकुरे हो गए, ये सब जितने पैकेज फूड है वो सब जहर है। मान लो एक ऐसा जहर है जो चूहे का दवा अगर इंसान खा ले तो धीरे धीरे असर करता है, वैसे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रोसेस फूड है, ये पहले गांव में नहीं हुआ करता था। ये सब जो प्रोसेस फूड है ये गांव में नहीं हुआ करता था, ये बाहर था। लेकिन आजकल गांव तक ये आ गया है, और सबसे ज़्यादा बीमारी गांव में हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि लोग एक्टिविटी छोड़ दिए हैं, और ये जहर जैसा चीज़ खा रहे हैं बहुत शौक से, और अपने बच्चे को खिला रहे हैं। चीनी बोले तो कैंसर का रूप है, और ये बहुत डेंजर, सल्फात से कंपेयर किया जा सकता है चीनी को, इतना डेंजर है, प्रोसेस है ये। तो आपको ये सब चीज़ छोड़ना है, अनाज छोड़ना है। रोटी, अगर आपका एक्टिविटी, अगर आधे घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं, आधे घंटे या 1 घंटे चलते हैं, तो आपको 1 रोटी मिलेगा। दिन में 2 रोटी, एक सुबह और एक शाम। तो आप बोलिएगा रोटी से तो पेट नहीं भरेगा, और ये फैक्ट भी है।
कि आपको एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, तो आपको पेट कैसे भरना है? पेट भरना है आपको प्रोटीन से, पेट भरना है आपको फाइबर से, पेट भरना है आपको हेल्दी फैट से, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लेन आता है कि हम कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, अनाज कम कर दिए, हमको वीकनेस हो रहा है। तो वीकनेस इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो वो सिग्नल ब्रेन को जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला। तो थोड़ा दिन तो हो सकता है, क्योंकि आपने जो आपको जो मुख्य स्रोत था फैट से एनर्जी लेना, वो आप बंद कर दिए थे, आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहे हैं, तो थोड़ा कन्वर्ट होने में समय लगता है। तो आप अगर कमजोरी हो तो आप उसका दवा ले, और लेकिन ये प्रोसेस छोड़े नहीं कमजोरी की वजह से। और एक्सेस ओवरवेट ही सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है। तो अगर वेट आपका ज़्यादा है तो वेट कम करें, और खाने में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो प्रोटीन किस चीज़ में लेना है? प्रोटीन आपके दाल में है, सोयाबड़ी में है, चिकन में है, अंडा में है, और हेल्दी फैट में है, मटर पनीर में है, तो ये सब लें। तो आपको हम सुबह से शाम तक का डाइट बता दे रहे हैं, जो नॉर्मल जिनका एक्टिविटी कम है और जिनको शुगर हो रखा है पहले से, और वो शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक कराना चाहते हैं, तो ये डाइट करें। तो जैसे हम इनका डाइट हम पहले जान लेते हैं कि इनका डाइट क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे। आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो भी खाते हैं, जितना रोटी खाते हैं, जितना एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं, वो बता दीजिए आप क्या क्या खाते हैं। सुबह में नाश्ते में हम खाते हैं 3 रोटी, और दोपहर का खाना नहीं खाते हैं। शाम में 3 रोटी। तो इनको लगभग 10 साल से शुगर है, और ये एक दवा पे कंट्रोल किए हैं। तो आप बोलिएगा 10 साल से शुगर एक दवा पे कंट्रोल कैसे? मात्र एक ग्लिमेप्राइड गोली है और मेटफॉर्मिन 500 mg से इनका शुगर कंट्रोल है। वो इसलिए कंट्रोल है क्योंकि इनका एक दोपहर का खाना मिस है, लेकिन ये रोटी पूरे दिन में 6 खा रहे हैं, जबकि खाना चाहिए इनका 2 रोटी। अगर ये 4 रोटी कम कर देंगे तो क्या इनका शुगर जा सकता है? बिल्कुल चला जाएगा। तो इनको खाना क्या है? सुबह मान लीजिए कि कोई भी आदमी हो, सुबह जितने बजे भी उठ के 1 गिलास शुद्ध चना का सत्तू ले लेना है। चना का सत्तू लेके उसमें आप मिर्चा डाल सकते हैं, धनिया का पत्ता डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और 1 गिलास शुद्ध चना का सत्तू पी लें सुबह में। उसके बाद कम से कम 2 घंटा टहलना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में। जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो चाहता है कि हमको फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो, तो 2 घंटा टहलना पड़ेगा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में। लेकिन जिनको बीमारी है और वो चाहते हैं हमको बीमारी ठीक हो जाए जड़ से, तो उनको 3 से 4 घंटा टहलना है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में। तो मान लो टहलना है, तो ये तो है। तो इसके बीच में आप अगर कुछ आपको खाना हो तो आप अपने साथ काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और चना का भूजा, मूंगफली, ये सब ले सकते हैं, और पानी लेके आप टहलने निकल जाइए। 2 घंटा टहल के आइए। तो आपको नाश्ते में क्या करना है? 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल, कटोरा बोले हैं, कटोरा बड़ा हाथ से पकड़ा जाता है, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल। दाल में क्या होना चाहिए? मूंग, मसूर, अरहर, उड़द और चना, ये 5 तरह का दाल मिला लें, जिसमें 50% मूंग होना चाहिए। मूंग का दाल 50% यानी आधा, बाकी सब में 50%। तो वो मिला लें। दाल को एकदम गाढ़ा बनाना है, जो आप पी सकें, या चम्मच से खाने लायक अगर दाल हो तो वो और बेस्ट है। तो पहले भोजन आपको दाल लेना है, और पानी वाला दाल नहीं लेना, दाल गाढ़ा बना के उसको पी सकते हैं। दाल को आप स्वाद अनुसार छौंक सकते हैं, घोट सकते हैं, कुछ भी आपको करना है दाल के साथ, जो आप स्वाद अनुसार बना सकते हैं। उसमें आप पालक डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, सोयाबड़ी डाल सकते हैं, ये सब डाल के आप हर दिन अलग अलग दाल बना के लेना है आपको। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल, पहला भोजन नाश्ते में। दूसरा भोजन आपको खीरा और टमाटर, 2 से 3 खीरा और 2 से 3 टमाटर बिना छीले धो के खाना है। अगर आप सलाद के रूप में लेना चाहते हैं तो सलाद बना लें, उसमें प्याज नहीं डालना है, मूली, गाजर, शलगम, ये सब जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी नहीं लेना है। उसमें आप धनिया का पत्ता, मिर्चा डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। तो आपका ये सलाद हो गया, दूसरा भोजन आपका सलाद। तीसरा भोजन अंकुरित चना, अंकुरित मूंग लेना है। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग आपको 1 प्लेट खाना है। उसमें आप थोड़ा दही डाल सकते हैं, या आप चाहें तो सलाद के साथ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया चौथा भोजन आपका क्या होगा? हरा सब्जी, जैसे साग हो गया, हरे रंग का कोई भी सब्जी हो, बैगन, मतलब हरा रंग का कोई भी सब्जी हो, साग ज़्यादा खाना है आपको। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप अगर चाहे तो एक बार में 1 kg भी साग खा जाए तो इसमें आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो आपका चौथा भोजन हो गया साग। रोटी मात्र 1 लेना है, और वो भी घी मक्खन के साथ। तो इससे क्या होगा? आपका जो रोटी का ग्लूकोज है, रोटी का ग्लूकोज कम रिलीज होगा,
तो आपका शुगर कम बढ़ेगा। तो रोटी के साथ आप घी मक्खन ले सकते हैं। अगर आपको 2 रोटी पसंद है तो मल्टीग्रेन आटा लें, या तो आप आटा कीटो डाइट कर लें, कीटो आटा आता है, कीटो डाइट ले लें। अगर घर पे बनाना है तो आप आधा किलो काजू ले लें, आधा किलो आप नारियल का पाउडर आता है वो ले लें, आधा केजी आप आधा केजी चना ले लें, आधा केजी आप सोयाबड़ी का आटा ले लें पिसा के और वो डाल दें, बाहर चले जाइए, वो डाल दें और मल्टीग्रेन आटा बना लें, या कीटो आटा आपको अमेजोन पे मिलेगा वो आप बना लें। उससे क्या होगा, आपका शुगर कम बढ़ेगा और कीटो डाइट हो गया। तो ये हो गया। तो 1 रोटी खाना घी मक्खन के साथ। और आपको हेल्दी फैट लेना है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, सरसों का तेल लेना है, तिल का तेल लेना है, आपको घी लेना है, मक्खन लेना है। ये 5 आप डेली 5 चम्मच तक ले सकते हैं और ये लेना है आपको फैट। तो ये हो गया, ये भोजन हो गया सुबह का। दोपहर में आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इंटरमीडिएट जैसे पहले का लोग 2 टाइम खाते थे, आप भी 2 टाइम खाइए अगर मेहनत नहीं है तो। अगर मेहनत है तो अगर दोपहर में खाना है तो सिर्फ आप भुजा खा कर रहें, जैसे भुजा में चना हो गया आपका, या मूंगफली हो गया, ये जितना मर्जी खाएं, काजू पिस्ता बादाम जितना मर्जी खाएं, सब्जी जितना मर्जी खाएं, दाल पीना है आपको जितना मर्जी पिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। शाम में आपको सेम डाइट लेना है, पहला भोजन दाल, खीरा टमाटर और हरा सब्जी, फिर आपको रोटी लेना है 1 घी मक्खन के साथ। और घी मक्खन आप ऐसे भी ले सकते हैं डेली 5 चम्मच, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं 5 चम्मच, या आप मस्टर्ड का ऑयल ले सकते हैं, जैसे सरसों का तेल ले सकते हैं, या आपको वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आपको फिर एक्स्ट्रा अगर खाना होगा तो क्या खा सकते हैं, आप डेली चिकन ले सकते हैं, चिकन 2 पीस डेली खा सकते हैं, अंडा डेली 4-6 खा सकते हैं, 3 सुबह में 3 शाम में अंडा आपको खाना है, और पीला वाला जर्दी के साथ आपको खाना है, इससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और घड़ी देख के 2 से 3 घंटा जरूर टहलना है। तो इतना अगर आप सावधानी बरत लेंगे, गलत चीज छोड़ देंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, फाइबर बढ़ा देंगे, फैट बढ़ा देंगे, तो आपका जितना बीमारी हुआ है वो तो ठीक होगा ही, आने वाले समय में आपको जितना बीमारी होने वाला भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। आपको तो नॉर्मल है, लेकिन ये चीज आपको कोई सामान्य डॉक्टर नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि आपके अंदर तो उसको कस्टमर दिख रहा है, आपके अंदर परमात्मा है, या आप किस स्थिति में हैं, आपका घर कैसा है, आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कर्ज ला रहे हैं या खेत बेच के ला रहे हैं, इससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। अभी डॉक्टर क्या है, जैसे आपके घर में पेड़ लगा हुआ है, पेड़ है, अगर आपको बोला जाए कि अस्तित्व मिटाना है, तो अभी का डॉक्टर का काम क्या है कि खाली अलग अलग शाखा काटेगा, यानी आपकी जो जो बीमारी है उसका दवा देके उसको दबा देगा, लेकिन जड़ पे काम कोई नहीं करेगा। बीमारी के रूट कॉज पे कोई काम नहीं करता कोई डॉक्टर। तो मेरा मिथ ये है कि हम कोई भी बीमारी को रूट कॉज पे काम करें और उसको जड़ से ठीक करने का काम करें, क्योंकि हर बीमारी जड़ से ठीक हो सकता है, लेकिन वो अगर पेशेंट एग्री हो तब। पेशेंट चाहे कि हमको हर बीमारी जड़ से ठीक कराना है तो एकदम इजी है, गलत आदत छोड़ दीजिए। और हाँ, बीमारी किस कारण से होता है, बीमारी 5-6 कारण से होता है। पहला, कम प्रोटीन खाना, दूसरा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना, तीसरा 6 घंटे की गहरी नींद भी नहीं लेना, चौथा आपका आधे घंटे भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, और 5वें कम से कम भी 2 घंटा नहीं टहलना। मेडिकल साइंस कहता है, WHO कहता है कि सप्ताह में 120 मिनट टहलना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऊँट के मुंह में जीरा डालने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली 120 मिनट टहलना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अगर कोई बीमारी नहीं है तो, अगर बीमारी कुछ खत्म करना है तो आपको क्या करना है, एक्सेस टहल के, जो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा के चर्बी बनाए है उसको, चर्बी को गला दीजिए, जो तेजाब बनाए उसको गला दीजिए, बीमारी ठीक हो गया। लेकिन ये दवा से नहीं होगा, ये आपके डाइट और एक्सरसाइज से होगा। दवा तो सिर्फ 20 से 30% ही काम करेगा, 70% आपका जो बीमारी का इलाज है वो डाइट और एक्सरसाइज है। तो अपन को क्या करना है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, आधे घंटे चमड़े को धूप दिखाना है, 2 घंटे कम से कम टहलना है, और 6 घंटे का गहरी नींद लेना है, और प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में नहीं जाना है। कल को क्या होने वाला है इसका चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आज क्या करना है इसका भविष्य का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपको वर्तमान में क्या हो रहा है ये देखना है, प्रेजेंट में क्या है ये देखना है, फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है। तो बहुत सारी बीमारी से आप बचेंगे।
और सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी कोई क्रॉनिक बीमारी है और हमसे दिखाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी बीमारी हो, आपको जड़ से ठीक कराना है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और ऐसे भूले भटके लोगों के पास शेयर कर दे ताकि उनका मिथ्स ख़त्म हो जाए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।